बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे अपनी राय से आगाह करें कि आपका तर्जुमतुल कुरान का और केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ। अब बात करते हैं आपके अगले पेपर की, जो है उर्दू का पेपर। उर्दू के पेपर का जो वक्त है वो 2.5 घंटे है और वो 75 नंबर पर मुश्तमिल है। अब उर्दू का पेपर 2 हिस्सों में तकसीम है, मारूजी में और इंशाइया में। अब पहले बात करते हैं हम हिस्सा मारूजी की। मारूजी का जो कुल वक्त है वो है 20 मिनट, 15 MCQs हैं और 15 नंबर के हैं। अब आपने सबसे पहले MCQ को हल किस तरह से करना है, आए एक दफ़ा दोबारा उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अबारत को ध्यान से पढ़ना है और उससे मुतल्लिका 4 जवाबात को। अब जब आपने अबारत को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें से मतलूबा लफ्ज़ तलाश करना है आपने और देखना है सही जवाब सही क्यों है और गलत जवाब गलत क्यों है। अब आपके पास 5 मिनट ज़्यादा हैं बेटे। आपने सबसे पहले आसान को हल करना है, उसके बाद दरमियाने को, उसके बाद मुश्किल को। बेटा अब बात करते हैं हिस्सा इंशाइया की। आपके पेपर पे हिस्सा इंशाइया लिखा होगा या आपके पेपर पे इंशाई तर्ज या इंशाइया तर्ज। बेटा जो भी उन्वान लिखा होगा वो उन्वान आपने सफ़े के दरमियान में लिखना है, हिस्सा इंशाइया। अब पेपर पे हिस्सा अव्वल या हिस्सा दोम जो भी मेंशन होगा वो लिखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हिस्सा दोम से। हमने अपने पेपर में सबसे पहले उस सवाल को लिखना है जिसके नंबर कम है और जिसमें आपको वक्त भी कम लगेगा। बेटा अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की, जिसको आपने सबसे पहले लिखना है। अब सवाल नंबर 9 आपने दरमियान में लिखा, उसके नीचे आपने लिखना है जुमलों की तकमील और दुरुस्तगी। अब 7 हैं, 7 में से आपने कोई से भी 5 करने हैं और वो 5 नंबर के हैं। आपने 5 मिनट के अंदर इसको मुकम्मल करना है। बेटा अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। आपने दरमियान में हेडिंग दी सवाल नंबर 6। उसमें 2 चीज़ें हैं, नज़म का मरकज़ी ख्याल या नज़म का खुलासा। हम किप्स में अपने बच्चों को कहते हैं कि आप मरकज़ी ख्याल लिखें, क्यों? मरकज़ी ख्याल आपका वक्त कम लेता है और आपकी गलतियों के चांसेस कम होते हैं। आप मरकज़ी ख्याल लिखें, 5 नंबर का है और 5 मिनट में आपका मरकज़ी ख्याल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं उसकी हेडिंग की तरफ। ऊपर आपने सवाल नंबर 6 लिखा, उन्वान लिखा नज़म का मरकज़ी ख्याल, शायर का नाम, मरकज़ी ख्याल, फिर आपने उसको हल किया। बेटा अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की, जिसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, दरख्वास्त या ख़त। हम किप्स में अपने बच्चे को कहते हैं दरख्वास्त लिखें, आपका वक्त कम लेती है और इसमें हमने उर्दू के पेपर में अपने वक्त को ही महफूज करना है। 10 नंबर का है, आपने इसको 5 से 7 मिनट में मुकम्मल करना है। बेटा आपने दरमियान में लिखा सवाल नंबर 7, उसके नीचे लिखा दरख्वास्त, उसके नीचे जिस मौजू पे आपने लिखनी है वो लिखा। फिर हम लिखेंगे बाखिदमत जनाब से हम शुरू करेंगे, जिस भी मुतलका शख्स को हमने लिखनी है। आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि हमने उसमें किस तरह से उसको लेकर चलना है। नीचे हम उन्वान लिखेंगे, उन्वान में उसका मौजू मेंशन करेंगे। देन हम लिखेंगे दरमियान में जनाबे आली। अब उसके बाद आप उसकी तफसील लिखेंगे, जहाँ वो ख़त्म होगी उसके दाएं तरफ आप डेट लिखेंगे और उसके बाएं तरफ आपके उस्ताद ने आपको जो भी बताया होगा अब वो लिखेगा, आपका ताबेदार शागिर्द या दरख्वास्त गुजार। उसके नीचे आप अलिफ बे जीम जो भी आपके उस्ताद ने आपको बताया होगा उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे। और कोशिश कीजिएगा दरख्वास्त को आप नए सफ़े से शुरू करें। अब बात करते हैं बेटा आपके अगले सवाल की, सवाल नंबर 8। इसमें भी 2 चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, कहानी या मुकालमा। दोबारा किप्स में हम अपने बच्चे को कहानी की तरफ कायल करते हैं कि आप कहानी लिखें, उसमें आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं और वो 5 नंबर की है और उसमें आपने 5 से 7 मिनट में उसको मुकम्मल करना है। बेटा आप उसको किस तरह से शुरू करेंगे, दरमियान में आप लिखेंगे सवाल नंबर 8, कहानी का जो भी नाम होगा वो लिखेंगे, दाएं तरफ आप कहानी लिखेंगे, देन आप उसको शुरू कर देंगे। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5। इसमें आपने लिखना है सबक का खुलासा। 2 सबक दिए गए हैं और उनमें से एक का खुलासा लिखना है। आप दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर 5, सबक का खुलासा, फिर उसके दाएं तरफ लिखेंगे सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, फिर उसके नीचे शुरू करेंगे खुलासा। खुलासा आपका 5 नंबर का है बेटे, आपने 15 मिनट में उसको मुकम्मल करना है। बेटा अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में है पैराग्राफ की तशरीह, जो अगर लिखा होगा अपने उसकी दरमियान में हेडिंग देनी है। अगर उसमें लिखा होगा इक्तबास की तशरीह, जो भी लफ्ज़ मेंशन होगा आपने वो दरमियान में लिखना है। बेटा आपने 3 लफ्ज़ लिख लिए। 3 लफ्ज़ लिखने के बाद आपने 6 लाइनें लगानी हैं। उसके बाद आपने आखिरी उस पैराग्राफ के 3 लफ्ज़ लिखने हैं। अब अगली उसकी हेडिंग पे चलते हैं। आपने लिखना है सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, खत कशीदा अल्फाज के मायनी,
اور उसके बाद तशरीह लिखनी है। बेटा जैसे कि आपके टीचर ने आपको बताया होगा, आपने उसको एक सफ़े पे तशरीह को करना है या 1 या 1.5 सफ़े पे करना है। जितने भी सफ़े की तशरीह आपके टीचर ने आपको बताई होगी सफ़हात की, आपने उतने सफ़हात पर उसको लिखना है। अब बात करते हैं उसके टाइम की, वो है 10 नंबर की, और 10 नंबर को आधा घंटा चाहिए क्योंकि आपने 2 पैराग्राफ हैं उनकी तशरीह करनी है। आधे घंटे में आपने इसको मुकम्मल करना है। अब बात करते हैं आपके पेपर के पहले लेकिन लिखने में आखिरी सवाल की। सवाल नंबर 2, आपका वो सवाल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। आपने सबसे पहले जो भी हिस्से को लिखना है, सबसे पहले हम उसकी हेडिंग देंगे दरमियान में हिस्सा नज़म, फिर हम उसका शेर लिखेंगे, हवाला शेर, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, मफ़हूम, और फिर हम तशरीह लिखेंगे। और तशरीह से मुतल्लिका जो भी अशार होंगे हम वो उसमें लिखेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा जिस पैराग्राफ में आप जो शेर लिख रहे हैं वो उससे मुतल्लिका हो, उसके अलावा आपने कोई भी शेर नहीं लिखना। बेटा अब बात करते हैं हिस्सा गज़ल की। आपने दरमियान में हिस्सा गज़ल लिखा। हिस्सा गज़ल लिखने के बाद आपने उसके दाएं तरफ लिखना है शेर। शेर लिखने के बाद हमने लिखना है सिन्फ़े अदब, के आगे आएगा गज़ल, शायर का नाम, मफ़हूम और तशरीह। और वो भी उसी तरह होगी जिस तरह मैंने आपको नज़म की तशरीह का बताया कि जो उसमें उससे मुतल्लिका शेर होंगे आपने उससे मुतल्लिका ही लिखने हैं जो आपके टीचर ने बेटे आपको बताए हैं। ये 10 नंबर का सवाल है, आपने इसको 40 मिनट में मुकम्मल करना है और आपके पास बचते हैं पिछले 10 मिनट। आपने उस 10 मिनट के अंदर अपने पेपर को एक दफ़ा दोबारा पढ़ना है कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया, इसमें कुछ आप भूल तो नहीं गए। बेटा पेपर के दरमियान में जो आपने हेडिंग्स लिखी हुई हैं उसको डबल अंडरलाइन करना है और उसके जो दाएं तरफ आपने हेडिंग्स लिखी हैं उनको सिंगल अंडरलाइन करना है। बेटा आप अपनी लिखाई का खास ख्याल रखिएगा और जो अल्फाजों की बनावट है उसको उसी तरह से लिखिएगा हरूफ तहज्जी के आइन मुताबिक, और अपने नुक्तों का भी खास ख्याल रखिएगा, नुक्ते जहाँ पर होने चाहिए वहीं पे हों, क्योंकि एक नुक्ता अगर इधर उधर हो जाता है तो आपको पता है उसका मायनी चेंज हो जाता है। आपको जो वक्त मैंने बताया है उस वक्त का खास ख्याल रखना है आपने। इंशाल्लाह आपका उर्दू का पेपर मुकम्मल वक्त पर पूरा होगा और आप खुशी खुशी घर आएंगे और आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट पेपर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।